सर किन स्टॉक्स पे फोकस करना है? टाटा मोटर्स पीवी, ये है आपके लिए एफएनओ का टॉप गेनर वाला स्टॉक, बेस्ट परफॉर्मेंस। आज सुबह 5% की तेजी की उम्मीद मुझे जताई थी, लेकिन मेरी उम्मीद से बेहतर निकला, इसलिए सुबह ओपनिंग के हीरो में भी शामिल हो गया, रिजल्ट रिव्यू में भी था। और आज हमने बहुत अच्छे से आपको थीम भी समझाई क्यों पैसेंजर व्हीकल्स वाली कंपनियों की में अच्छा पैसा आपका बनेगा। मारुति, हुंडई, M&M, टाटा मोटर्स, चारों दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनियां इंडिया की बढ़िया करती दिख रही है। और देखिए आज सबको मौका दिया एक बार इसमें पूरा खरीदारी करने का। बिल्कुल, रिजल्ट रिव्यू की सटीक एनालिसिस और स्टॉक इनसाइट्स में आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे स्पेस की डीप रिसर्च एनालिसिस करके आप कह सकते हैं खबर पे या कह सकते हैं स्ट्रैटेजी पे मोहर लगाने का काम किया है। नतीजा आपके सामने, टाटा मोटर्स पीवी, जबरदस्त कॉल। जिस दिन आपको ये लगे कि करेंसी की समस्या और कच्चे तेल की समस्या खत्म हो रही है, हाँ। सबसे पहले क्या खरीदना है? क्या खरीदना है? क्या खरीदना है? बैंक से भी पहले ऑटो। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जिस 344, 348, 355, अगर आज ये 5-1% नहीं चले तो मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा। इतना तो बनता है इसका चलना। और वित्त वर्ष 2027 में दोनों अच्छा करेंगे, JLRB और इंडियन बिजनेस। टाटा मोटर्स पीवी सबसे पहला हीरो आज का यही है और बहुत ही बढ़िया एक्शन इसके फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। आज का टॉप गेनर वायदा करोड़ा का उम्मीद के मुताबिक 5% की कम से कम हमें तेजी की उम्मीद थी। इस वक्त 5% के आसपास ही 355 पर ट्रेड करता दिख रहा है। सर दूसरे स्टॉक्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडोल, यहाँ पर बढ़िया तेजी बनती दिखी है। सुबह हमने कहा भी था कि हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी धीमी आई है, लेकिन मार्जिन्स में जिस तरह का सुधार हुआ है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मिक्स इन्होंने किया है, उसका फायदा शेयर को मिलेगा और मिला भी। आप देखिए तगड़ा उछाल शेयर में आता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट रिव्यू में और ओपनिंग के हीरो में दोनों में बताया भी था। स्टॉक में आज भी बढ़िया मजबूती 4.5% की है। ये एक और स्टॉक है। कैश के कुछ स्टॉक्स में हमने कहा था कि बढ़िया एक्शन हो सकता है। चंबल फर्टिलाइजर अच्छे नतीजे के बाद तगड़ा उछाल, वो मजबूती अभी भी बनी हुई है। सुबह रिजल्ट रिव्यू में भी फिर से इसको शामिल किया था हमने आज, और स्टॉक में देखिए 6% की मजबूती, डे हाइस की तरफ ट्रेड करता दिख रहा है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन आमतौर पर हमारे रडार पर कम आता है, लेकिन अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पर भी शानदार तेजी बनती दिखी। और सबसे बढ़िया बात यहाँ क्या है, काफी देर इसने समय बिताया लाल निशान में, सबको मौका दिया है लेने का। अब जिसने ले लिया ले लिया, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, 7% ऊपर है, इसको देख के एंजॉय कीजिए। ये भी स्टॉक ऐसा है और इसमें भी हमने साफ कहा था कि ये शेयर बेचना नहीं है, खरीदना है। आखिर में एक और स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। यहाँ एसेट क्वालिटी में दबाव साफ दिख रहा था हमने, और हमने कहा भी कि तिमाही दर तिमाही जो ग्रोस और नेट लेवल के एनपीए बढ़कर आए, एक तो वो है, और इसलिए साफ कहा कि इस शेयर को खरीदना नहीं बल्कि बेचना है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी कहा था कि जो वॉल्यूम, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको दिख रही है, वो ग्रोथ वैल्यू की वजह से ज़्यादा ही, सोने के दाम बढ़ने की वजह से ज़्यादा दिख रही है, बल्कि वॉल्यूम वाली ग्रोथ उतनी दमदार नहीं है। और उसके बाद देखिए आप स्टॉक काफ़ी कमजोर प्रदर्शन करता दिख रहा है। बिल्कुल, रिजल्ट रिव्यू में भले ही नतीजे कितने भी स्ट्रांग रहे, लेकिन हमारी एनालिसिस ने इस बात को गलत प्रूव किया और फाइनली हमने बड़े स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ खरीदारी से बचाया। बिकवाली के लिए कहा। मुथूट नंबर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन एसेट क्वालिटी खराब आई है, मज़ा नहीं आया मुझे देख के। जो ग्रोथ आई है ना, वो प्राइस अप्रिशिएशन से ज़्यादा आई है बजाय वॉल्यूम ग्रोथ के। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा स्टॉक में ऊपर के लेवल पे सावधान रहे, नीचे खुले तो ही देखें और ऊपर में खुले तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सपोर्ट है इसका 3480 और 3430 पर, 3650 के ऊपर होगा मजबूत। 0 का सेवन कर लीजिए। मुथूट फाइनेंस, जिसमें हमने साफ कहा था कि खरीदना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ आई है वो ग्रोथ वैल्यू की वजह से ज़्यादा है, यानी कि प्राइस जो सोने के बढ़े उसकी वजह से ज़्यादा है, वॉल्यूम ग्रोथ कम है। और आज देखिए मुथूट फाइनेंस में अच्छी खासी तेज़ गिरावट 5-6% की होती दिख रही है। ये सारे रहे आपके लिए मुथूट फाइनेंस में भी बढ़िया। कम से कम एक अच्छी बात ये है कि लोग कम से कम बच गए होंगे खरीदारी करने से, वो एक अच्छा संकेत है। अब आइए कुछ और स्टॉक है। पहला, तेल कंपनियां। यस, तेल कंपनी में आज आमतौर पर एक ट्रेड वो बनता है कि अरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, खरीदो HPPI से। यस, मैंने साफ कहा कि इसको खरीदना नहीं है, उल्टा ऊपर खुले तो बेचना ही है। और क्यों बेचना है?
क्योंकि जब तक कच्चा तेल और रुपया दोनों फेवरेबल ना हो, ये 1-3 रुपए के दाम बढ़ा से ऊँट के मुंह में जीरा। आपने ऊँट किस करोड़ की बात की, मैंने ऊँट के मुंह में जीरे की बात की। बात दोनों ने ऊँट की अलग अलग ऊँट की बात की। ठीक है, तो इसमें ऊँट के मुंह में जीरा जितना दाम बढ़ने से कुछ होगा नहीं, और वो 4 साल बाद बढ़ाएं। तो इसलिए आप देखिए आज HP, BP, IOC तीनों आपके सामने लाए। HP सेल देखिए 2-2.5% नीचे मैंने देखा था, बिल्कुल BP सेल वगैरह भी 1.5% करीबन कमज़ोर था। तो ये सारे के सारे स्टॉक कमज़ोर हो गए। एक और है जो स्टॉक या ग्रुप जिनको कहना चाहिए, वो है अदानी ग्रुप के शेयर। आज तेज़ी से उतार चढ़ाव दिखाते हुए पहले तो काफ़ी कमज़ोर मजबूत खुलते ही एकदम तेज़ी से घट गए। खासतौर से अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे शेयर आप रखिए। और हमने साफ कहा कि ये खबर आने के बाद कि वो अमेरिका में इनका जो अर्जी दी है सेटलमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, खरीदारी बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इसकी एक रीजन तो एक राहत की खबर आने के पहले ही 2 दिन से काफ़ी तेज़ी से चढ़ चुके हैं ये शेयर। और दूसरा ये कि GQG जैसा बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर बिकवाली कर रहा है, जिसने मुसीबत के समय शेयर खरीदते थे, अब अच्छे समय में प्रॉफिट बुक कर रहा है। आप देखिए, लाइए अदानी एंटरप्राइजेस का, अदानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट लेके आइए, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वॉलेटिलिटी के बीच में ये शेयर अच्छे खासे कमज़ोर होते दिखे हैं और ऊपर के लेवल से टूटे भी हैं। दिन इंट्राडे चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। अदानी ग्रीन एनर्जी वगैरह सारे स्टॉक अदानी ग्रुप के थोड़े ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। ये सारे के सारे स्टॉक आपके लिए। और आखिर में कैंस टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कल हमने बहुत बोल्ड खोल दिया था कि एक्सीडेंट होगा इसका और बुरा एक्सीडेंट होगा, लेकिन ये इस तरह से ICU में पहुंच जाएगा या वेंटिलेटर पे आ जाएगा, ये नहीं पता था कल। मतलब इतना ज़्यादा गिरेगा। बाद में धीमे धीमे समझ में आया कि इसमें तो 20% के अर्निंग कट आ गए। इसलिए सुबह आज फिर से हमने स्टॉक ऑफ द डे में और ओपनिंग के जीरो में दोनों में दिया था कि इसके टारगेट नीचे में 3000 तक के हासिल भी हुए और उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई। आने दिए, रिकवरी आए, जब तक 3550 के ऊपर बंद ना हो, ये सदाबहार शॉर्ट रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, आपको सुबह सुबह ही साफ तौर पर कहा था कि इसमें खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी, और वो लेवल भी बताए थे जहां तक ये नीचे गिर सकता है और किस लेवल तक आपको इसमें खरीदारी नहीं करनी। इनफैक्ट जब मौका मिले शॉर्ट करें, ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ हमने ही आपको बताया। कैंस टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे के बारे में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए मत, पढ़िए मत ज़्यादा। जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको बेचने का मन करेगा। कोई एक वजह नहीं है जिसकी वजह से आप इसको खरीदना चाहेंगे। तो अभी तो बिकवाली करने की राय, हो सकता है आज का एक्सीडेंट हो जाए, यू नेवर नो। आज का एक्सीडेंट कैंस टेक्नोलॉजी 15% नीचे है, किसी को क्यों खरीदना है, वो वाली बात हो जाती है। मैं क्यों लूँ कैंस टेक्नोलॉजी? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सदाबहार शॉर्ट। कुल मिला के ये कि कई सारे स्टॉक ऐसे जो सदाबहार शॉर्ट है, जब मन करे कि किसी को कुछ भला बुरा कहना है, धुलाई पिटाई करनी है, तो ये उस लिस्ट में अब आ गया है। ठीक है, तो इसलिए अब अगले बड़े सपोर्ट इसके जो है 3000, 2850 और 2700 के आसपास के हैं। कैंस टेक्नोलॉजी आज फिर से वायदा कारोबार के टॉप लूजर्स में शामिल, इनफैक्ट टॉप लूजर ही है। 5% फिर से गिरता हुआ 3013। आज का पहला टारगेट हमने 3000 का ही दिया था, वहां तक पहुंच चुका है और हमने कहा कि टच मी नॉट हो गया अभी। अगर टच करना ही है तो क्यों करना है, शॉर्ट करने के लिए, न कि लॉन्ग करने के लिए। ये बढ़ते आगे।